देखना, सबकी आंखों के सामने तेरी डोली यहां से लेके जाऊंगा। मुझसे प्यार करती है ना, तो भरोसा रख, मैं वापस आऊंगा। बहुत घटिया चाल चली है तुम लोगों की, बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम लोगों को। अगर तुम लोगों को लगता है ना कि इकबाल के यहाँ से चले जाने से तुम लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे नहीं होने दूंगी। ये मत भूलो कि मैं टेढ़ी इतनी आसानी से नहीं हारूंगी, समझे? हम कैसे भूल सकते हैं कि तुम वही पुरानी टेढ़ी टेढ़ी। टेनी, तुम हमें गलत समझ रही हो। हमारा इरादा तुम्हारे और इकबाल के बीच दूरी पैदा करने का नहीं था। हम तो बस ये चाहते हैं मेरे को मालूम है कि तू क्या चाहता है। तू यही चाहता है ना कि मेरी शादी से पहले मेरी याददाश्त वापस आ जाए, ताकि मेरे को कल को कोई पछतावा ना हो। तू मेरी खुशी चाहता है, यही पिपड़ी बजा रहा है ना कब से। तो फिर एक बात बता मेरे को पारस भानुशाली, जब तूने मेरे को इकबाल के साथ देखा था तो खुशी थी ना, मैं शादी हो रही थी मेरी, तो फिर क्यों आके तूने अपने प्यार का रोना रोया? हाँ, मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। तुम लोग जरूर शादी की आड़ में कोई ना कोई चाल चल रहे, और फिर जब मैं तुम लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहती, तो फिर क्यों नहीं जाने देते मेरे को इकबाल के साथ? टेनी, तुम्हारी शादी यहाँ से हो, इसके पीछे हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है? हाँ, इतना जरूर है कि इकबाल से शादी होने के बाद हम तुम्हें कभी वापस नहीं ला पाएंगे। इसलिए माँ चाहती है कि तुम्हारी शादी यहाँ से हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय तुम्हें अपने पास रख सके, तुम्हें वो प्यार दे सके जो शायद वो कभी नहीं दे पाएंगी। वजह मेरे को मालूम नहीं, पर मैं भी तुम लोगों से वादा करती कि इकबाल के मेरी डोली उठाने से पहले तुम दोनों माँ बेटे खुद मिलके मेरे को इकबाल के पास छोड़ के आओगे। ऐसा सबक सिखाऊंगी मैं तुम लोगों को, याद रखना। चिंता मत कर बेटा। टेनी की याददाश्त भले ही चली गई हो, लेकिन तेवर बिल्कुल पहले जैसी है, एकदम बिंदास। और इसी से उम्मीद जगी है कि शायद मैं टेनी की याददाश्त वापस दिला पाऊं। टेनी, पक्का ये दोनों माँ बेटे मिलके ना कोई खिचड़ी पका रहे हैं। पर ये मत भूल कि तू भी टेढ़ी इनकी खिचड़ी में ऐसी लाल मिर्च का तड़का डालेगी ना कि दोनों माँ बेटे रॉकेट बन के खुद छोड़ के आएंगे तेरे को तेरे इकबाल के पास। तेरा दिमाग घुमा और कोई जलेबी जैसा आइडिया निकाल। सोच टेनी, सोच। ये मेहता साहब की फाइल रीचेक करके मुझे भिजवा देना। ओके सर। और इसमें देखो, इंदु माँ, क्या कहा तूने? अभी तूने क्या बोला? हिंदू माँ? मैं
बता नहीं सकती तेरे मुंह से ये शब्द सुनने के लिए मेरे कान कितने तरस गए थे। तुम कहीं टेनी को सब कुछ याद तो नहीं आ गया? अरे ओ भाईला, एक बात बता, तेरी बहन है? जी है ना। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे को एक बात बता, अगर तेरी बहन की शादी होगी तो तू घर ऐसा सूना सन्नाटेदार, बिना रंगोली के, बिना लाइटों के, बिना किसी नाच गाने के रखेगा? हाँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं तो अपने घर को फूल और कांच की लड़ियों से सजा देता और हलवाई को बुलाता, मिठाइयाँ बनवाता और हर वो चीज करता जो मेरी बहन चाहती। क्या बात है, तेरा दिल तो बहुत बड़ा है। पर इन लोगों का दिल इतना बड़ा नहीं, पैसा बहुत है पर दिल बड़ा नहीं। अभी तूने देखा ना, ये कितनी खुश हुई जब मैंने इनको माँ बोला। मेरे को बेटी बोलती है पर मेरे को नहीं लगता दिल से मानती है, क्योंकि देख मेरी शादी और कैसा घर मुरझाया पड़ा है। हाँ? तुम जाओ। अभी मेरी शादी का बीड़ा उठाया ना तुम लोगों ने, तो शादी तो कितनी खास होती है। अरे एक खूबसूरत एहसास होता है जो जिंदगी में पहली बार। अरे दिल्ली बाट, मैं चुप क्यों हो गई? क्योंकि तुम लोगों के हिसाब से मेरी शादी पहले हो चुकी है, पर मेरे को तो याद नहीं, तो मेरे लिए तो एक किस्सा है। हाँ? अभी आप लोगों ने मेरे को बेटी बनाया है, बीड़ा उठाया शादी कराने का, तो कुछ शोर शराबा खर्चा करो ना। वाह टेनी, शादी के बारे में सोच तो रही हो, लेकिन शादी शब्द मुंह से फूट कर भी नहीं निकल रहा। मेरे को अभी भाषण नहीं देना कि मेरी शादी पहले हो चुकी है या ये और वो। मेरे को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को खाली इतना पता है कि आप लोग चाहते हैं कि मेरी डोली यहाँ से उठे, तो धूमधाम से मेरी शादी करवाओ ना। अगर बीड़ा उठाया ये, रिश्ता बनाया ये, तो रिश्ता अच्छे से निभाओ। क्यों इंदु माँ? और तू बड़ा मेरी खुशी की बात करता ना, तुम्हारी खुशी चाहिए तो कर कुछ ऐसा जिससे मैं खुश हो जाऊं। मेरी शादी मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी यादगार बन जाए, मेरे दिल में सारी जिंदगी वो यादें बसी रहे। बोल, करेगा कुछ? जरूर टेनी, तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूं, तुम्हारी शादी का दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे यादगार दिन होगा। पक्का ना? कोई कंजूसी तो नहीं करेगा? और इंदु माँ, अभी आपने रिश्ता बनाया है तो रिश्तेदारी निभाना जरूर। शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ? जिंदगी में आने वाला हर नया रिश्ता चुनौतियों से भरा होता है। अल्लाह जाने क्या सच है क्या गलत, लेकिन मेरा मन ये बात नहीं मान रहा कि एक लड़की, उसे ये कैसे नहीं पता कि उसका एक पति और उसका बच्चा है। और ऐसी लड़की से मेरे बेटे का निकाह होने जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ठीक हो रहा है या गलत। अम्मी, जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती है, ऊपर नीचे तो होता ही है। हर किसी का पास्ट होता है, और जब टेनी अपने पास्ट को बुलाकर आगे चली गई है तो हम कौन होते हैं उसको रोकने या टोकने वाले? वो तो कितना यहाँ पे आने जा रही थी, मैंने ही नहीं आने दिया। जबरदस्ती मैंने उससे कहा कि तो रुक जा। टेनी मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी ना? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो हमारे साथ भी अल्लाह बुरा नहीं करेगा ना? मेरा मन करता है कि वो आ जाएगी टेनी, लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में ना ऐसा थोड़ा डर लगा रहता है कि क्या पता वो कमजोर पड़ जाए और नहीं आए। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी मायूस नहीं करता बेटा। जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से ही हो रहा है, और आगे भी उसकी मर्जी ही तेरी किस्मत का फैसला तय करेगी। तू बस भरोसा रख बेटा। मैं भी खामखा ऐसे इमोशनल हो रहा था।
कॉन्फिडेंट है मुझे, फुल कॉन्फिडेंस वो आएगी वापस। आएगी। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम लोग। अगर तुम लोगों को लगता है ना कि इकबाल के यहाँ से चले जाने से तुम लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे नहीं होने दूंगी। और मैं भी तुम लोगों से वादा करता कि इकबाल की मेरी डोली उठाने से पहले तुम दोनों माँ बेटे खुद मिलके मेरे को इकबाल के पास छोड़ के आओगे। ऐसा सबक सिखाऊंगी मैं तुम लोगों को, याद रखना। माँ, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही है? कैसे ना लूं टेंशन। शादी की तैयारियां करने से पहले ही मेरा जी बहुत घबरा रहा है। टैनी की बातें मेरे कानों में गूंज रही है कि मैं अपने ही हाथों से अपने बेटे की खुशियां किसी और के हाथ में देने वाली हूँ। अगर मैं इतनी तकलीफ से गुजर रही हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि तू किस दर्द से गुजर रहा है बेटा। तुझ पर क्या बीत रही होगी। बहुत मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल। कोई भी इम्तिहान आसान का होता है ना, और फिर ये तो मेरे प्यार का इम्तिहान है ना। देखो, प्यार में मैं भी इकबाल की तरह बात करने लगा। टैनी को इकबाल की शायरी बहुत पसंद है। माँ, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितने भी दर्द हो, हमें सब सहना होगा, क्योंकि ये टैनी को वापस पाने की कोशिश है हमारी। और तू झेल पाएगा ये सब? अपने आंखों से अपने प्यार को किसी और की दुल्हन बनते हुए देख पाएगा? प्यार करता हूं टैनी से, और यही प्यार मेरी ताकत भी है और कमजोरी भी। तू इतनी हिम्मत दिखा रहा है तो मैं भी अपने आप को संभालूंगी। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में मैं तेरा साथ दूंगी बेटा। हाँ बेटा। और वो भी मुस्कुरा के। भरोसा रखिए, मैं इस बार टैनी को नहीं खोऊंगा। जो कुछ भी हो रहा है उस सब में टैनी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने प्यार के लिए लड़ूंगा नहीं। मैं हर वो कोशिश करूंगा जिससे टैनी की याददाश्त वापस आ जाए। फिर चाहे मुझे मेडिकली हेल्प लेनी पड़े या फिर हर मंदिर के चक्कर काटने पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसके बाद जो भी फैसला टैनी का हो। खोटू नहीं कहो, आग तो दोनों तरफ बराबर लगी है, इधर भी और उधर भी। लगने दो। नहीं भाई, दुकान नहीं खुलेगी आज। नहीं आज क्या, जब तक टैनी वापस नहीं आएगी तब तक दुकान नहीं खुलेगी, ठीक है? सुन, नुकसान से अपने कुछ फर्क नहीं पड़ता। टैनी अपनी जान है। जब तक टैनी, तूने प्यार नहीं किया ना किसी से, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। नुकसान का कुछ नहीं। दिल्ली में चांदनी चौक में 4 दुकानें अपनी, दिल्ली तेरे पैर में रख दूंगा। और नुकसान कुछ नहीं है मेरे लिए, बस टैनी 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 है सब कुछ, समझा? हाँ भी रख फोन। यार मैंने हीरो बन के स्वैग में छोड़ दिया उसको वहां पे। ऐसा ना हो कि वो मुझे छोड़ के चली जाए यार। छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, क्योंकि 7 दिन बचे हैं यार निकाह के लिए। ये छोड़ तो नहीं देगी, सिर्फ वापस ही नहीं आए।